हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग पिछले लेक्चर में जो एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, हमने पहले एंगल सम प्रॉपर्टी को प्रूव किया। कुछ सवाल एंगल सम प्रॉपर्टी पे बेस्ड हमने दो सवाल पिछले लेक्चर में किए थे। दो सवाल हम लोग आज के लेक्चर में भी देखते हैं, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल पे बेस्ड दो सवाल हम लोग इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। उसका जो पहला सवाल है वो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको जरा समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, आपके पास ABCD एक क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ दिख रहा है, चार साइडेड फिगर क्वाड्रिलैटरल होता है। इसमें कह रहा है कि OA या AO और BO जो है दे आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B। देखिए AO इस पूरे एंगल को का बाइसेक्टर यानी दो इक्वल हाफ में इसको बांट रहा है। तो बच्चों अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होना चाहिए, अगर ये एंगल 2 है तो ये भी बाइसेक्टर है इसलिए ये भी एंगल 2 होना चाहिए, राइट। कह रहा है आपको प्रूफ करना है कि एंगल AOB जो है हाफ एंगल C प्लस एंगल D है। हम ऐसा करने जा रहे हैं इस सवाल में। सवाल क्या है फिर समझिए। सवाल कह रहा है कि आपके पास एक क्वाड्रिलैटरल है ABCD जिसमें एक बीच में पॉइंट है O। AO एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल 1 ये दोनों इक्वल एंगल है। BO जो है वो एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल 2 तो ये भी एंगल 2। आपको प्रूफ करना है कि एंगल AOB यानी ये वाला एंगल AOB ये वाला एंगल ये किसके बराबर है, हाफ एंगल C प्लस एंगल D के बराबर। तो हम ऐसा कर रहे हैं बच्चों इस सवाल में कि पहले एंगल AOB की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर हाफ एंगल C प्लस D की वैल्यू फाइंड करें। देखते हैं दोनों अगर बराबर हुए यानी कि ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। इस ट्रिक से हम लोग करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल AOB। इन ट्रायंगल AOB आप जरा देखिए, ट्रायंगल AOB को देखिए। इसमें क्या है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड प्लस एंगल AOB ये तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री। यही होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कि तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। यहां से एंगल AOB की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये पूरा पॉजिटिव इधर लाएंगे, पूरा जो है नेगेटिव हो जाएगा। इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब उसी तरीके से हम लोग जरा सॉल्व करते हैं हाफ एंगल C प्लस एंगल D, ठीक है। ये हो गया हाफ। अच्छा बच्चों एक चीज नोटिस करिए, जो क्वाड्रिलैटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D 360 डिग्री के बराबर होगा। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। क्वाड्रिलैटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि चारों एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां से एंगल C प्लस एंगल D कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस एंगल A प्लस एंगल B होगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसको जरा सॉल्व करते हैं। हाफ ये हो गया आपका 360 डिग्री माइनस एंगल A के लिए आप क्या लिखेंगे, देखिए एंगल A क्या है, एंगल 1 और एंगल 1 इन दोनों एंगल को आप मिला लीजिए यानी 2 into एंगल 1। ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये भी एंगल 1 ये भी एंगल 1, दोनों को मिलाएंगे तो 2 into एंगल 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 into एंगल 1 और वैसे ही एंगल B क्या हो जाएगा, एंगल 2 यानी कि 2 into एंगल 2 into एंगल 2। होगा बच्चों। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, हाफ देखिए 360 डिग्री को मैं लिखूंगा 2 into 180 डिग्री। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं इसको जरा समझिएगा। माइनस देखिए 2 मल्टीप्लिकेशन में यहां भी है, 2 मल्टीप्लिकेशन में है, 2 मैंने कॉमन ले लिया, ये बचा एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब देखिए 2 और 2 दोनों में कॉमन है, इस 2 को बाहर ले लेते हैं तो ये जाएगा हाफ into 2 into 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। 2 से 2 कट गया तो ये हमारा कितना आ रहा है बच्चों, 180 डिग्री। ये आ रहा है हाफ एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री
माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। और देखिए 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, एंगल AOB के बराबर है। तो इसकी जगह पर मैं एंगल AOB अगर लिखूं तो हाफ एंगल C प्लस एंगल D मेरा आ जाएगा इक्वल्स टू एंगल AOB। यही तो मुझे प्रूफ करना था बच्चों, कर दिया हमने प्रूफ इसको। यही तो प्रूफ करना था कि AOB जो है वो हाफ एंगल C प्लस एंगल D के बराबर है। यहां लेफ्ट में है, राइट में है, यहां उल्टा हमने लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू का साइन यहां पर जब तक है। ठीक है, समझ गए इस सवाल को किस तरीके से करना है। चलिए इस सवाल को एक बार समझ कर आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट करना है इसको। चलिए बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी पर हम लोग एक और सवाल कर रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पहले समझिए, उसके बाद फिर एक बार आप लोग इस सवाल को खुद से ट्राई करें, क्योंकि पिछले लेक्चर में ऐसा एक सवाल हमने किया था। ठीक है, पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिएगा, उसके बाद फिर मेरे सॉल्यूशन से आप मैच करिएगा अपने सॉल्यूशन को। कह रहा है दी एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल आर इन रेशियो 3:5:9:13। यानी एक क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल में कितने एंगल्स होते हैं बच्चों, 4 एंगल्स होते हैं, 4 साइड, 4 एंगल, 4 वर्टेक्स। तो 4 एंगल है, उन चारों एंगल का रेशियो दिया हुआ 3:5:9:13। आपसे कह रहा है कि फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। जो चारों एंगल हैं जिनका रेशियो 3:5:9:13 है, वो आपको चारों एंगल्स जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, एक बार जरा ट्राई करिए, खुद से डायग्राम बनाइए और खुद से एक बार ट्राई करें बच्चों, वीडियो पॉज करके। चलिए किया आप लोगों ने ट्राई, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ट्राई किया है। तो जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दी एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल आर इन रेशियो। तो सबसे पहली बात तो कि मैं एक क्वाड्रिलैटरल बना रहा हूं आपके लिए। ठीक है, इस क्वाड्रिलैटरल को मैं नाम दे दे रहा हूं ABCD। आप जो मर्जी को दे सकते हैं, आप PQRS दे दें, ठीक है, WXYZ दे दें, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसमें देखिए 4 एंगल्स हैं, क्या रेशियो है, 3:5:9:13। तो एंगल A जो है बच्चों, एंगल B, एंगल C और एंगल D, इन चारों एंगल को देखिए रेशियो क्या है, 3:5:9:13। तो 3 जो है उस रेशियो में उसको मैं लिखूंगा 3x। आप x के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए मैं k लिख देता हूं। ठीक है, कोई भी वेरिएबल पुट कर सकते हैं आप, 3k है ना, जरूरी नहीं x ही पुट करना है। दूसरा 5, तो ये हो जाएगा 5k। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको k ले लें, इसको x ले लें, नहीं, एक ही वेरिएबल लेना सब में। ये 9 है तो ये हो जाएगा 9k, और आखिरी वाला 13 है तो ये हो जाएगा 13k। राइट बच्चों, अब देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी से, फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो बच्चों एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर। ये है ना एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल A को हमने माना है 3k, एंगल B को 5k, एंगल C को 9k और एंगल D को 13k। ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 9 17 प्लस 13 30, यानी कि 30k इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से k कितना आ जाएगा बच्चों, 360 डिग्री अपॉन 30, यानी कि कितना आ गया, 12 डिग्री। k की वैल्यू कितनी आ गई, 12 डिग्री। तो अब चारों एंगल्स निकल कर आ जाएंगे। एंगल A जो कि 3k है वो हो जाएगा 3 इंटू 12 डिग्री, यानी कि 36 डिग्री। राइट, एंगल B जो है बच्चों वो आपने माना है 5k, यानी कि 5 इंटू 12 डिग्री, ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्लियर है। एंगल C आपने माना है 9k, यानी कि 9 इंटू 12 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 108 डिग्री। और एंगल D आपने माना है 13k,
ये हो जाएगा 12 इंटू 13 इंटू 12, ठीक है, 13 इंटू 12 ये आपका हो जाएगा 156 डिग्री। जरा सबको ऐड करिएगा, 36 और 60 96, 96 और 108 कितना हो जाएगा 204 प्लस 156 360। तो ये चारों एंगल्स आपके निकल कर आ गए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके के सवाल आप ढूंढिए एनसीईआरटी और आरडी शर्मा से। मैंने आरडी शर्मा और एनसीईआरटी मिक्स करके आपको सवाल कराया है, आप ढूंढिए। पिछले लेक्चर में 2 सवाल किया, आज भी 2 सवाल किए हमने। इस तरीके से आप क्वेश्चंस ढूंढ के और कुछ क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी के सवाल जो आपसे बहुत आसानी से होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। इसको नोट कर लीजिए और एंगल सम प्रॉपर्टी हमारे यहाँ खत्म हो गए, इसलिए आपकी ड्यूटी बनती है कि एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्योरम को भी अच्छे से कर लीजिए और उस सवाल को भी अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, चलिए बाय बाय।